हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी मनुष्य की या व्यक्ति की या इंसान की वास्तविकता को आप कैसे पहचानोगे, या किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आपको लेकर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं या आपके संबंध में उसकी क्या इमेज है, ये कैसे पहचानोगे। देखिए, यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे लोगों की वास्तविकता को आप पहचानोगे। कई बार आपने सोसाइटी में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति बाहरी रूप से कितना भी अच्छा होने का ड्रामा कर ले और ये कोशिश कर ले कि उसकी वास्तविकता आपके सामने ना आने पाए, लेकिन आप देखेंगे कि यदि आप कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो देर अबेर सबेर उसकी रियलिटी आपके सामने आ ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी देर हो जाती है आपको व्यक्ति विशेष को पहचानने में कि तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका होता है। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि व्यक्ति विशेष का या अमुक व्यक्ति का इंटेंशन क्या है आपके प्रति, तथा वो आपको किस नज़रिए से देखता है, और इस तरह से आप उसके एक्शन को ऑब्जर्व करें जिससे कि उसकी रियलिटी आपके सामने आ सके। किसी भी व्यक्ति के जो सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनैलिटी की, उन्हें वह बहुत देर तक नहीं छुपा सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, तथा आपको भी पहले से मन में ये पूर्वाग्रह नहीं बनाना है कि कोई भी मनुष्य अच्छा है जबकि आपने उसको बिल्कुल भी परखा नहीं है। कुल मिलाकर भ्रम में रहना आपको छोड़ना होगा। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अच्छा होने का ड्रामा करते हैं सोसाइटी में, पर वास्तव में वो ऐसे होते नहीं हैं। इवन कुछ फैमिली मेंबर भी इस तरह के टॉक्सिक टेंडेंसी के होते हैं कि वो आपको हर तरह से छलना चाहते हैं। एक प्रश्न और है जो कि शुरुआत में मैंने उठाया था कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा होने का ड्रामा कर रहा है या आर्टिफिशियली वो आपको ये शो कर रहा है कि वो बहुत अच्छे स्वभाव का है, हो सकता है उसका क्या इंटेंशन है वो आपको ना पता हो, तो आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी को आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करना है तथा उनके प्रभाव से और आकर्षण से पूर्ण रूप से अपने आप को मुक्त रखना है, क्योंकि जब आप उनके प्रभाव और आकर्षण में नहीं आएंगे तभी आप उनको न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी संबंध की शुरुआत में सभी अपने आप को बहुत बेहतर शो करते हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, और आप उनके षड्यंत्रकारी, छद्मवेशी या चीटिंग करने वाले रूप को इसलिए नहीं पकड़ पाते हो और आपका ध्यान उनकी उस बुराई की तरफ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आपने तो पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है। आप न्यूट्रल नहीं हो, आप तटस्थ नहीं हो, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, और यही कारण है कि देर अबेर सबेर आपको धोखा प्राप्त होता है। देखिए, दुनिया में जो लोग अच्छा होने का सो कॉल्ड ड्रामा करते हैं या अपनी कुछ सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वे अपने आत्ममुग्ध बने रहते हैं। वे अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे बेहतर इंसान, उनसे अच्छा इंसान, उनसे सुंदर इंसान और उनसे अमीर इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, और उन्हें यह भी भ्रम होता है कि वे दूसरे को आराम से छल सकते हैं। देखिए, जो टॉक्सिक पर्सन और दूसरे को चीट करने वाले लोग होते हैं, उनकी एक पहचान ये भी होती है कि उनकी नज़रों में दूसरे की भावनाओं की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, नीड्स की, नेसेसिटीज़ की कोई कदर या कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ऐसे इंसान वास्तव में परपीड़क होते हैं। तो वे पर पीड़ा को कैसे समझेंगे, वे पीर पराई कैसे समझेंगे? उन्हें दूसरे के कष्ट से, तकलीफ से, परेशानी से या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से कोई भी मतलब नहीं होता है। जो लोग आपके सामने सो कॉल्ड अच्छा होने का ड्रामा करते हैं, वास्तव में उन लोगों को आपकी तकलीफ से, कष्ट से, परेशानी से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं होता है। वे अपने स्वार्थों को पूरा करने में, अपनी सो कॉल्ड नेम फेम में खोए रहते हैं, और आप ये बात भूल जाते हैं कि देर अबेर सबेर हो सकता है कि आप भी उनके साथ चले जाओ।
क्योंकि जब तक आप ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसके प्रति न्यूट्रल नहीं रहोगे, तो बहुत संभव है कि जब उसका स्वार्थ आपके साथ खत्म हो जाएगा तो वो आपके साथ भी छल कर सकता है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। देखिए, एक तो होता है इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स और एक होता है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के जो लोग शिकार होते हैं या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की भावनाएं जिन लोगों में पाई जाती हैं, वे अपने सामने किसी को भी कुछ समझते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के स्वभाव के संबंध में बात करते हैं और हम ये देखेंगे कि इन लोगों में कौन सी चीज़ें हमको एक्सप्लोर करनी है और इनकी पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व करनी है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये भी होती है या ये पहचान होती है कि वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। उनके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं है। उन्हें हर एक शख्स या हर एक पर्सनालिटी अपनी अपीयरेंस के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, इंटेलिजेंसी के संबंध में, एजुकेशन पर्सपेक्टिव में कम ही लगती है। कुल मिलाकर उन्हें कोई भी व्यक्ति अपने समकक्ष नहीं लगता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। भले ही वो सच ना हो। कहने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे किसी भी मामले में कम ना हो, लेकिन ऐसे लोगों की ये फीलिंग होती है और इस कारण से वे किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग तुनक मिजाज होते हैं, दूसरे की इंसल्ट करने को झट से तैयार हो जाते हैं। ऐसे इंसान खुद को बुरा समझते ही नहीं हैं। अगर वे ये समझते कि उनमें कोई खराबी है तो वे वास्तव में वैसे होते ही नहीं। और यही कारण है कि वे आराम से दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और चीट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। अतः आप ऐसे यदि किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हैं, तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि उसका व्यवहार बहुत सारे लोगों के साथ किस तरह का है। क्योंकि हो सकता है कि देर अबेर सबेर वो भी आपको उन्हीं लोगों की भीड़ में खड़ा कर दे जहाँ कि वो अन्य लोगों को सोचता है या उनके साथ वैसा व्यवहार करता है। ऐसे में आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और इंटेलेक्चुअल पावर तथा विजडम का यूज़ करना होगा और आपको ये देखना होगा कि सोसाइटी में उस व्यक्ति का व्यवहार अन्य लोगों के साथ कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। आपको सिर्फ ये एनालिसिस नहीं करना कि उसका मिजाज आपके साथ कैसा है, उसका जो बिहेवियर है वो आपके साथ कैसा है। हो सकता है किसी स्वार्थ के चलते वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन वास्तव में उसका व्यवहार सोसाइटी में अन्य लोगों के साथ कैसा है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी शादी ब्याह की बात चलती है तो लोग सबसे पहले मोहल्ले पड़ोस से पड़ताल करते हैं कि मोहल्ले के लोगों के साथ उस फैमिली का या उस व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का है। इससे क्या होता है कि वास्तविकता का पता बहुत आराम से चल जाता है और व्यक्ति की सच्चाई, उसकी रियलिटी, उसका व्यवहार तथा बिहाइंड द सीन क्या है, ये सब बातें बहुत आराम से आपको आसानी से पता चल सकती हैं। क्योंकि नए नए रिश्तों में सभी अच्छे होते हैं, पर लॉन्ग टाइम वो रिश्ते रन करेंगे उसके लिए आवश्यक है कि कुछ इस तरह की पड़ताल की जाए कि आपको रियलिटी समझ में आ सके कि वास्तविकता क्या है और जो आकर्षण का पर्दा पड़ा हुआ है वो भी हट सके। आपने इसके अलावा कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कि बहुत ही सेल्फिश टेंडेंसी के होते हैं। उनका जो व्यवहार है बहुत ही स्वार्थमय होता है। उनका एक फंडा होता है कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए, मेरी नीड्स और नेसेसिटीज़ या मेरी लग्जरियस लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, दूसरे की कोई भी आवश्यकता हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग दूसरे का हक मारने में, दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये देखें कि जो लोग उनसे कमज़ोर हैं या जो किसी कारण से उनसे दब रहे हैं, ऐसे सेल्फिश लोगों से, उनके प्रति उसका व्यवहार कैसा है। कुल मिलाकर उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसकी टेंडेंसी, उसकी आउटलुक और लोगों के साथ सोसाइटी में या फैमिली में किस तरह की है, ये बात आपको बहुत आराम से ऑब्जर्व करनी है। और इसके लिए आवश्यक है कि आपको समय देना होगा, क्योंकि यदि आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी बीत जाती है और वास्तविकता आप किसी भी इंसान की नहीं समझ पाते हैं और अंत में जब आप समझते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है और परिणाम ये होता है कि ज़िंदगी भर आपको झेलना पड़ता है उन चीज़ों को या उन परेशानियों को जिनके आप अधिकारी नहीं थे। तो सबसे पहले किसी भी रिश्ते को समय दें, लोगों को समझें, आकर्षण से मुक्त रहें, तटस्थ और न्यूट्रल व्यवहार करें। That's all for today. Thank you for being with us. Thank you. Please take care of yourself.